प्रणाम सभी को। अगला प्राणायाम जो है वो है प्राण संचार प्राणायाम। इसमें भी 5 बातों का ध्यान रखना होगा। तो पहली जो होती है वो हमारी शारीरिक स्थिति, मुद्रा वगैरह, हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी होना, है ना। और सामान्य इस वाले में प्राण संचार प्राणायाम में सामान्य बैठना है। मुख्य बात इसकी बात की जो 4 बातें हैं उसमें दो सेट में समझ लेते हैं कि जो 2 बातें होती हैं वो सांसों को लेने और छोड़ने से संबंधित होती है। लेना और छोड़ना और फिर रोकना कब करो। तो ज़्यादातर सांस को रोकने का कंसेप्ट यही होता है, सांस लेने के बाद रुकी जाती है और सांस छोड़ने के बाद रुके रहते हैं। लेने और छोड़ने की बात इसमें अलग है। इसमें आपको दोनों छेदों से, यानी नासिका के, नाक के दोनों छिद्रों से गहरी लंबी सांस खींचनी है, रोकनी है और धीरे धीरे छोड़ देनी है। तो इसका आप अनुपात देख लें शारीरिक क्षमता के हिसाब से। जितनी आप सांस लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही रोक के रखते हैं और फिर धीरे 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 छोड़ना चालू करते हैं और जितना आप रोक सकें उतना रुके रहें, फिर धीरे धीरे सांस लें। इनके अलग अलग रेशियो अलग अलग साधकों के द्वारा प्रतिपादित किए हैं, पर आप अपनी क्षमता अनुसार इसे करें। तो ये बात हो गई लेने की। रोकेंगे कब? जब ले रहे हैं तो रोक के रखिए और लेने के बाद, रोकने के बाद फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो सांस ली, सांस रोकी और फिर धीरे धीरे छोड़ी, फिर रुके रहे। अभी एकदम से नहीं लेना है। तो ये इस तरीके से अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक करना है और दोनों नासिका छेद से। इसमें आपको रोक एक से नहीं, दोनों से लेना है और दोनों छेदों से ही बाहर छोड़ना है। तो ये प्राण संचार प्राणायाम की एक्टिविटी हुई, इसको हम बोलेंगे क्रिया। अब बात की 2 बातें और। पहली थी आसन, कैसे बैठना है, स्थूल शरीर की स्थिति, फिर प्राणायाम, सांस लेना सांस छोड़ने की बात। अब तीसरी बोले या चौथी, 5वीं, 2 बात उधर अलग। तो ये 3 सेट में मैं इसलिए बताया था कि आपको याद रहे। तो आखिरी 2 बातें कैसी हैं? ध्यान और भावना। ध्यान में क्या होता है, हम भाव चित्र बनाते हैं और भावना में हम डीप कारण शरीर तक जाते हैं, रूट में पहुंचते हैं और वो हमारा भाव चित्र से अंदर भावना, सूक्ष्म भावनाओं वो प्रवाहित होती है। इसको समझेंगे, ध्यान से समझेंगे कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, हमारे चारों ओर। इसमें क्या ध्यान करना है कि ऋषि सत्ता, परमात्मा सत्ता, गुरु सत्ता, इनका ध्यान करना है। ये इनके पास से हमारे पास सूक्ष्म प्राण प्रवाह आ रहा है और हमारे चारों तरफ फैल गया है। और फैलने के बाद ये क्या कर रहे हैं, हमें बहुत प्यार कर रहा है, माँ की ममता की तरह, प्रेम स्नेह। तो अपना अगर किसी को ये चीज़ ना बहुत अच्छे से तब समझ में आती जब हम कष्ट में हो, परेशान हो, डिप्रेशन में हो, तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा कोई बड़ा, हमारा कोई श्रेष्ठ है, सुपर है, जो हमें प्रेम स्नेह दे रहा है, उनका आश्वासन हमें मिल रहा है। तो उनका प्राण प्रवाह चारों ओर हमारे फैला हुआ है। तो ये हो गई ध्यान की बात, भाव चित्र बनाने की बात, बादलों की बात कि ऐसे बादल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, माँ की ममता से प्रेम कर रहे हैं। और फिर भाव क्या करना है, मतलब हमारा कर्तव्य कि उसमें से हम प्राण खींच रहे हैं। पॉजिटिव, सकारात्मकता, है ना, सृजनात्मकता, और वो हमारे रोम रोम को पॉजिटिविटी से भर रहा है, सकारात्मकता से भर रहा है। और जब हम रोकते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी हो रही, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो वो जो बासी प्राण है, जो भी उसमें साइड इफेक्ट्स आ गए, है ना, तो वो सारे निकल के बहुत दूर चले जा रहे हैं। तो इसमें हम अपनी बुराइयों को बहुत दूर भेज दे रहे हैं। अब वो हमारे पास वापस कभी नहीं आएंगे। ये भावना करनी, ये हमारा क्रियाकलाप, कर्तव्य भाव रहेगा। तो इस तरीके से प्राण संचार प्राणायाम भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। जी बोलेंगी, निर्देश देंगी, आप उसको ध्यान से सुनेंगे और मेरा ये ऑडियो आपको ध्यान रहेगा तो जी की बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर उसके बाद आप जब करेंगे तो आपको और आनंद की अनुभूति होगी, आपका शरीर स्फूर्णता से भर जाएगा। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव।